नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन में संकलित कवि पद्माकर की एक रचना जगत विनोद का अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें से ऋतु वर्णन से संबंधित पद पढ़ रहे हैं। पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और ऋतु वर्णन का सौंदर्य पद्माकर ने अपने इस काव्य जगत विनोद में बखूबी उकेरा है। रीतिकाल की परंपराओं का निर्वहन जितनी समझ के साथ पद्माकर करते हैं, उतनी ही उनकी भावनात्मक प्रस्तुति भी काव्य की होती है। ऋतुराज बसंत का जो वर्णन पद्माकर ने जगत विनोद में किया है, वह अद्भुत वर्णन किया गया है। इतने सलीके से, इतनी बारीकी से, इतनी गहनता से, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समेट लेना हर किसी कवि के बस में नहीं है। ये पद्माकर का बुद्धि कौशल है, ये पद्माकर का ज्ञानार्जन है कि जिसके कारण पद्माकर ने सहजता के साथ उन सारी चीज़ों को समेट लिया है। पद्माकर का ऋतु वर्णन से संबंधित ये पद पहले मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की सप्रसंग व्याख्या करूँगा। जो पद जगत विनोद का हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वह पद इस प्रकार से हैं। मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। कहे पद्माकर त्यों नादत नदीन नित, नागर न बेलिन की नजर निशा की है। दौरत दरेरे देत दादुर सुदुंदे दिह, दामिनी दमकनी दिशनी में दशा की है। बहुलनी बुंदनी बिलो को बगुलानी बाग, बंगलनी बेलिन बहार बरसा की है। पद्माकर इस पद में ऋतु वर्णन में वर्षा ऋतु की दशा का वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु के समय किस प्रकार से ये प्रकृति कितनी सुरम्य हो जाती है, कितनी सुंदर हो जाती है। प्रकृति के जितने भी जो जीव हैं, जो वर्षा ऋतु से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका खूबसूरत सा वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इस पद में कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ शब्दों के अर्थ पहले ही बताता चल रहा हूँ, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं इस पद की व्याख्या करूँगा। वो ये हैं कि मल्लिकान, मल्लिका पुष्प को कहते हैं। मल्लिकान एक पुष्प होता है जिसका नाम मल्लिका होता है। मंजुल कहते हैं सुंदर को, मलिंद कहते हैं भंवरे को, और मतवारे यानी मतवाला हुआ। अगली पंक्ति के मंद मंद मारुत मोहिम मन साकी है। मंद मंद धीरे धीरे, मारुत कहते हैं हवा को, मोहिम कहते हैं अभियान को, मनसा, मनसा कामदेव का एक पर्याय है। मनसा जो मन को हरने वाला है, मनसा कामदेव। कहे पद माकरत्यो नादत नदीन नित, नादत कहते हैं नाद, नाद ध्वनि से बना हुआ शब्द है, ध्वनि।
नदीन कहते हैं नदी। नागर नबेलिन की नज़र दिशा की है। नागर नबेलिन शहर की नवयुवती, नगर की नवेलिन नगर की नवयुवती। निशा कहते हैं रात्रि को। दौरत दरेरे देत दादूर सूंधू दे दी। दौरत यानी दौड़ते हुए, दरेरे देत यानी टर्र टर्र की आवाज़। जो दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को। मेंढक की जो दरेरने की जो आवाज़ है, टर्र टर्र की आवाज़ है। सुंदूदे हैं, सुदूर तक जो सुनाई देती है, अत्यधिक दूर तक जो सुनाई देती हैं। दामिनी दमकनी दिशनी में दशा की हैं। दामिनी कहते हैं बिजली को, और दिशनी दिशाओं में। दमकनी यानी दमकती है, चमकती है। बहुलनी बुंदनी बिलो को बगुलानी बाग। बिलो को मतलब देखना, बगुलानी यानी बगुलो। बहुलनी कहते हैं बहुत सी। बंगलनी यानी झूमती हुई, तिरछी। बेलिन कहते हैं बेले। तो इस पद को पद्माकर बारिश के ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, और उस पर बताते हैं कि मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। पद्माकर वर्षा ऋतु के परिवेश का सजीव चित्रण करते हुए लिखते हैं कि वर्षा ऋतु के आते ही धरती लहलहा उठती है। वर्षा के बाद खिले मल्लिका के सुंदर पुष्पों पर काले भंवरे मदमस्त होकर रसपान कर रहे हैं। मल्लिका नायिका का तथा भंवरे मदमस्त नायक की भांति दिखाई दे रहे हैं। मंद मंद सुगंधित ठंडी हवा को बहते हुए देख ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की सेना धरती पर आ गई हो। कहे पद माँ करत्यो नादत नदीन दिन नित नागर न बेलन की नजर निशा की है। आगे पद्माकर कहते हैं कि कल कल छल छल बहने वाली नदियाँ परिवेश में संगीत के अनुगूंज भर रही हैं। कल कल छल छल बहती युवा नदियाँ नगर में निवास करने वाली नवयौवना और निशा रात्रि के अभिसार करने वाली अभिसारी का नायिका सी नजर आ रही है। नागर नवेलिन की नज़र निशा की है। जिस तरह रात्रि के समय जो नज़र आती है नव नवेलिन युवती जो अभिसारी का नायिका हैं, उसकी तरह नज़र आ रही है। आगे कवि कहते हैं कि दौरत दरेरे देत दादूर सुंधु है दीह दामिनी दमक निदिशनी में दशा की है। वर्षा ऋतु में सुदूर तक टर्र भर्र की आवाज़ देने वाले मेंढक विरह में अपने प्रिय को दरेरें देते हुए नायक के समान प्रतीत होते हैं, और वो टर्र टर्र की आवाज़ कर रहे हैं। दशों दिशाओं में दमकने वाली बिजली की विभिन्न चित्राकृतियाँ काम केली में रत विरहियों की विभिन्न कामावस्थाएँ हैं। दामिनी दमकनी दिशनी में दशा की है। और कि बहुलनी बुंदनी बिलो को बगुलानी बाग बंगलनी बेलिन बहार बरसा की है। बगीचों में बहुत सी टपाटप बूंदों के साथ बगुलों की श्वेत पंक्तियां बरबसी श्वेत संधारी भीगे नायक की पांच सी दिख रही है। बगुले बागों में ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई नायक है जो विरह में भीगा हुआ नजर आ रहा है। और नई नई बैलों की तिरछी झूलती लड़ियां वर्षा की बहार में नव नवेली नायिकाओं के बहार में रमण करने को आतुर सी लग रही। नायक ऐसे लग रहे हैं जैसे बारिश में भीगे हुए बगुले हैं, और नव नवेली युवतियाँ नायिकाएँ ऐसे लग रही हैं जो इस प्रकार से किसी बाग में लताएं झूम रही हैं। अर्थात वर्षा की रिमझिम बहार में बागों में श्वेत बुगलों को उड़ते देखकर और झूलती बेलों को देखकर बहार आई हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ कवि ने जो बारिश का वर्षा ऋतु का वर्णन है वो बहुत ही बखूबी के साथ किया है। एक मनोहारी चित्रण करने में यहाँ कवि सफल हुआ है। वर्षा का आलम्बन और उद्दीपन दोनों में सार्थक चित्रण हुआ है।
प्रतीक रूप में वर्षा ऋतु नायक नायिका के मिलन, कामुक अवस्थाओं और नायक नायिका के विरह की दशाओं को दर्शा रही है। षड ऋतु वर्णन की दृष्टि में ये पद काव्यांग विवेचन का सुंदर उदाहरण है। संपूर्ण पद में समासोक्ति, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा एवं प्रतीक अलंकारों का समावेश दिखाई दे रहा है। आनुप्रासिकता इस पद्यांश की विशिष्टता है, क्योंकि एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति से भाषा में चित्रात्मकता एवं संगीत माधुर्य जैसे गुण आ गए हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, मल्लिकान मंजुल मलिंद मत वारे मिले, मद वर्ण यहाँ आ रहा। उसके बाद कि मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी, नादत नदी नित नागर न बेलन की नज़र निसाकी है। कितना खूबसूरत तरीके से कवि ने यहाँ वर्णों की आवृत्ति को ला करके अनुप्रासिक अलंकार को लाए हैं। ये कला बहुत कम कवियों में हमें देखने को मिलती है। ये कवि का बुद्धि कौशल है। संपूर्ण पद साहित्यिक ब्रज भाषा में तत्सम शब्दावली से जुड़ा हुआ है। आँखों से जो बिंब हैं वो बहुत खूबसूरत, जो दृश्य बिंब है वो बहुत खूबसूरत कवि ने यहाँ बनाए हैं। और कवि छंद में ये पद पूरा रचा हुआ है। इस पद में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए हैं तो आप पुनः मुझसे इस पद के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।